एक्सेल में एक सम इफ्स का फॉर्मूला दिया गया होता है जिसका यूज करके हम मल्टीपल रेंज पे सम कर सकते हैं। जैसे हमें एक पूरी रेंज का सम करना हो तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सैलरी दे रखी है, अगर हमें सबको एक साथ काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करके सम करेंगे, इसको सबको एक साथ रेंज को ले लेंगे और इसको काउंट कर लेंगे। ये क्लोज किया, देन एंटर किया तो सम हो गया। लेकिन हमें कंडीशन दे के सम करना है। यहाँ पे हमने कंडीशन अलग अलग दे रखी। हमें ये पता करना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो जो व्यक्ति हैं उनकी सैलरी हमें काउंट करके बताओ कि भाई मार्केटिंग का कितना हुआ, वो हमें पता चल जाए। या फिर किसी रीजन के हिसाब से, यानी नॉर्थ में जो है वो कितनी सैलरी हुई है या साउथ में कितनी सैलरी, उसका टोटल हमें पता चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सम इफ्स को यूज करेंगे। देखिए सम इफ काम करता है एक सिंगल रेंज पे, यानी उसके लिए सामने कंडीशन तो होती है लेकिन उसके पास मल्टीपल कंडीशन नहीं होती है। तो हम सम इफ को भी देख लेते हैं। पहले हम देख चुके हैं सम इफ को भी, और सम इफ्स उसके साथ कैसे वर्क करता है वो भी हम देख लेते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखिएगा। कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको MS पावर पॉइंट से रिलेटेड मिलेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलेज हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस हैं। आपको यहाँ पे कई सारे क्विजेस दे रखे हैं, RSCAT, RSCFA, एक्सेल से क्विजेस हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन एग्जाम देके भी अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के और कॉरल से रिलेटेड वीडियोस हैं, हार्डवेयर है, बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। देखिए यहाँ पे मुझे अभी ये पता करना है कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को ले लेती हूँ और फिर इसकी सैलरी भी यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये जानना है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सेलिंग जो है वो काउंट होके सामने आ जाए। इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम इफ। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है रेंज, तो यानी आपको क्या चाहिए, हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी पता करना है, तो हमने डिपार्टमेंट वाली रेंज ले ली। दूसरा पूछा जाए क्राइटेरिया, यानी इसमें से आप किसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम मार्केटिंग ले लेंगे। इसलिए हमने ये सेल सेलेक्ट कर लिया ताकि हम यहाँ पे दूसरा कोई डिपार्टमेंट चेंज भी करेंगे तो उसका आंसर भी यहाँ पे बता देगा। इसलिए हमने इसी में से ये कॉपी पेस्ट अलग से दिया है। वो क्राइटेरिया हम बना रहे हैं, ये क्राइटेरिया हमने ले लिया। फिर नेक्स्ट है सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या होगा, ये सैलरी वाली रेंज ले ली, इसको क्लोज किया, देन एंटर किया। यहाँ पे हम लिखते हैं मार्केटिंग, ये हमने मार्केटिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो मार्केटिंग यहाँ पे इसको जहां जहां पे भी मिला उसके सामने जाके इसने सैलरी को काउंट कर लिया। भाई मार्केटिंग एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे दे, यानी इन तीनों को इसने काउंट कर लिया। करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू करेंगे सम, या तो फॉर्मूला लगा लो या प्लस का साइन भी हम लगा सकते हैं। हमने प्लस का साइन लगा के इन तीनों को ले लिया। एक मार्केटिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये टोटल आंसर सामने आ गया। तो ये जो है वो अगर हम अलग अलग ढूंढेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। उस रेंज में से हम सही से आंसर, हो सकता है इसमें से एक मार्केटिंग कहीं छूट जाएगा तो उसका अमाउंट काउंट नहीं होगा, और अमाउंट काउंट नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम सम इफ को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब आपने फॉर्मूला यूज किया तो उसमें सिर्फ हमें एक ही क्राइटेरिया पूछा, हमारे पास दो क्राइटेरिया है। जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट और रीजन दोनों हैं, हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग रीजन और उस रीजन को मैच करता हुआ उसकी सैलरी हम काउंट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अगर मार्केटिंग, जैसे हमने यहाँ पे मार्केटिंग की जगह कोई दूसरा भी लिया, हमने वेब लिया, तो वेब में कितने हैं तो वो भी आपको आंसर बता देगा। लेकिन ये एक सिंगल रेंज के लिए तो सही है, सम इफ फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल रेंज के अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए तो सम इफ्स को यूज करेंगे। वो भी हम देख लेते हैं उसको कैसे यूज किया जाता है। उसके लिए भी आप चाहें तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट करने से सबसे बड़ा ये रहेगा कि हमने क्राइटेरिया इसी को बना लिया। क्राइटेरिया इसको, अब जरूरी नहीं है कि क्राइटेरिया आप अलग से यही बनाए। आप यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेल लिया, आप यहाँ पे नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को आप टाइप करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करके उसको टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज इसलिए लिया है ताकि हम यहाँ पे कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट चेंज करें तो उसका आंसर भी ये बता दे। जैसे हमने फाइनेंस में देखना चाहा तो फाइनेंस में जहां जहां पे मिला फाइनेंस को इसने काउंट कर दिया।
तो ये काफ़ी इजी रह जाता है अपने डेटा रिकॉर्ड में से किसी भी आंसर को देखना। फिर हम बात कर रहे हैं सम इफ्स की। तो सम इफ्स कैसे वर्क करता है वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें रीजन, डिपार्टमेंट और सैलरी, तीन हमें यहाँ पे एक के आधार पे 3 क्राइटेरिया सेट करना है या 2 क्राइटेरिया सेट करना है। रीजन और डिपार्टमेंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हमने कर दिया कॉपी पेस्ट, और इसी के साथ सैलरी वाला भी ले लेते हैं, इसी को भी सैलरी को भी ले लिया। यहाँ पे अब आपके पास जो दे रखा है वो अब 2 चीज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल्स टू किया हमने, सबसे पहले हमें लेना है फॉर्मूला, तो सम इफ्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने लिया सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, सम रेंज, यानी किसको सम करना है, तो वो सैलरी वाला रेंज आएगा सबसे पहले। दूसरा पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज का मतलब ये होगा कि आप पहली कंडीशन क्या देना चाह रहे हैं। हमने पहली कंडीशन दी रीजन, तो रीजन वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब रीजन में भी किसका, साउथ का, ईस्ट का, नॉर्थ का, किसका, तो हमने यहाँ पे ये रीजन और डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया है, तो हमने ये रीजन वाला सेल सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट चीज पूछी जा रही है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज यानी डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट वाली रेंज ले ली। फिर नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया क्या है हमारे लिए, इसमें से आप वेब, मार्केटिंग या सेल्स किसका जानना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सबकी जानकारी अगर चाहिए 1 by 1, तो हम डिपार्टमेंट में जो क्राइटेरिया हमने अलग से बनाया है उसको हम ले लेंगे। इसको यहीं क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें सिमिलर रीजन और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो सैलरी देनी है, जो सैलरी चेक करनी है, जिसका काउंट करना है, तो रीजन और डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया नॉर्थ मार्केटिंग में जो भी है उनका काउंट करके हमें बता दें, उनकी सैलरी काउंट करके बता दें। तो नॉर्थ मार्केटिंग में देखिए एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये 15,000, दूसरा जैसे ये नॉर्थ वेब में है लेकिन वेब नहीं चाहिए हमें, तो मार्केटिंग यहाँ पे दिया है, तो नॉर्थ मार्केटिंग यानी 28,600। तो यानी इन दोनों का काउंट करके इसने आपको बता दिया है 43,600। तो हमने 2 रेंज को एक साथ लिया, 2 क्राइटेरिया, 2 कंडीशन उसमें दे दी और उसने आपको रिजल्ट इजीली दे दिया। इस तरह से 3 कंडीशन भी हो सकती है, 4 कंडीशन भी हो सकती है, आप बहुत सारी कंडीशन सम इफ्स में ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हमने यहाँ पे लिया वेब का, लेकिन वेब में भी कौन सा हमें चाहिए वो आप देख लें। तो वेब का मुझे यहाँ पे चाहिए जो हमें सिमिलर दे रखा है, या हम साउथ का ले लेते हैं। हमने यहाँ पे साउथ ले लिया, ये हमने साउथ लिया। साउथ का मार्केटिंग का तो एक ये दे रखा है, साउथ का वेब है, साउथ का सेल्स है, तो हम साउथ का जो है वो सेल्स ले लेते हैं। साउथ का सेल्स हमें पता करना है, ये हमने सेल्स लिया। ये देखिए साउथ का सेल्स किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो आंसर दिया है उसने किस किस को काउंट किया है, यानी साउथ वाले रीजन में साउथ, लेकिन उसके सामने कौन सा डिपार्टमेंट, सेल्स, तो साउथ में हमने लिया ये, तो 45,000 को भी इसने काउंट किया है। उसके बाद साउथ में सेल्स में दे रखा है ये, यानी 75,000 को भी इसने काउंट किया है। 75 और 45,000 को इसने काउंट करके आपको बता दिया आंसर। तो इस तरीके से सम इफ्स जो है वो मल्टीपल रेंज पे वर्क करता है। आप अलग अलग रेंज को यूज कर सकते हैं, अपनी कंडीशन उसमें दे सकते हैं और आप अपना आंसर ले सकते हैं। तो सम इफ और सम इफ सिमिलर रहते हैं, लेकिन वो एक सिंगल रेंज पे काम करता है सम इफ, और सम इफ्स मल्टीपल रेंज पे काम करता है। तो इस तरह से दोनों फॉर्मूले आप जरूर करके देखिएगा। आई होप आपके काफी यूजफुल रहेगा ये।